तो चलिए बात करते हैं आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरें आ रही है मुख्य समाचार। देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। नया साल 2026 की शुरुआत में आम लोगों के लिए जेब पर असर डालने वाली बदलाव हुए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपये महंगा हो गए हैं और कारों का दाम भी बढ़े हैं। राहत की बात यह है कि CNG और PNG में 2 सस्ती हुई है। जनवरी में ऐसा कुल 6 नया बदलाव लागू हुए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड में इंटर कॉलेज की सीट बढ़ाई जाएगी। इसका लाभ 50,000 छात्रों को फायदा होगा। अब सीटों की कमी के कारण छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, वे भी आसानी से इंटर में नामांकन करा सकते हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। आज खरसावां में गोलीकांड की शहादत दिवस मनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों को ढूंढकर उन्हें सम्मान देगी। यह दिन आदिवासी समाज के बलिदान के संघर्ष को याद दिलाता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुवाहाटी कलकत्ता के बीच पहली वंदे भारत में स्लीपर ट्रेन जल्दी चलेगी। इससे थर्ड AC की किराया 250 होगी। इसके अलावा सरकार ने बताया कि बुलेट ट्रेन अगले 15 अगस्त से शुरू होगी। इससे लोगों की यात्रा तेज और आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे अपने परमाणु ठिकाने की जानकारी दी। यह परंपरा 35 साल से चली आ रही है ताकि किसी को गलती से बड़ा हादसा ना हो। पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान हिलास पर हमले की अफवाह उड़ाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वह झूठा साबित हुआ। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह की खंडोल में 9 वर्ष पर सैकड़ों पर्यटक पहुंचे हैं। वहां सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए थे। पर्यटकों ने उत्साह से अंदाज लिया और बोटिंग व घुसवारी जैसी मजेदार गतिविधि में हिस्सा लिया। पूरे इलाके में खुशी और त्योहार का माहौल देखा गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली के शिक्षकों को कुत्ते गिराने के आदेश मिलने पर झूठी खबर बताई जा रही है। शिक्षा निदेशक साहब कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर और नियम कभी जारी नहीं हुआ है, यह केवल अफवाह बताया जा रहा है और लोगों को इस पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। चलिए अगली खबर बताते हैं। एयर इंडिया का फ्लाइट एक कंडक्टर ने दिल्ली से आने वाली फ्लाइट उड़ाने से पहले शराब पी ली। टेस्ट में वह फेल हो गया है। पायलट को फ्लाइट से उतारा गया और ड्यूटी से हटा दिया गया। एयरलाइन ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच शुरू कर दी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पुणे में शिवसेना का एक उम्मीदवार चुनाव फ्रॉड निगलने की मामला में फंस गया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर ली। आरोप का दावा है कि वह अधिकारी उम्मीदवार है। महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव 15 जनवरी से होने वाली है, इसलिए यह मामला चुनावी विवाद बन गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। नया साल अयोध्या में रामलीला दर्शन के लिए करीब 5 लाख लोग पहुंचे। विष्णु मंदिर में भीड़ बढ़ने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। दोनों मंदिर में भक्तों से भारी भीड़ रही है और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को पूरा ध्यान रखा है ताकि दर्शन संगम और सुरक्षित रहे। चलिए अगले खबर बताते हैं। IPL में बांग्लादेश खिलाड़ी को खरीद को लेकर शाहरुख खान विवाद में आ गए हैं। कुछ धार्मिक नेताओं ने इस फैसलों को विरोध किया और तीखी बयानबाजी की। उनका कहना है कि देश की भावना ध्यान में नहीं रखी गई है। वहीं IPL नियम के अनुसार खिलाड़ी का खरीद और खेल टीम को जरूरत को देखकर की जाती है। यह था कुछ क्रिकेट का बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर में पाइपलाइन लीकेज से पीने की पानी दूषित हो गई है, जिससे 14 लोग की मौत बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मिले थे। बताया जा रहा है कि अब तक 1400 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शासन मामले की जांच कर रही है और इलाज जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोन हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में इस वीडियो को लेकर शक बताया गया कि यह फर्जी हो सकता है और यूक्रेन ने हमले से इनकार कर दी। भारत और अमेरिका इस घटना का चिंता जताते हुए सच्चाई की जांच की बात कही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। स्विट्जरलैंड एक मशहूर रिपोर्ट में न्यू ईयर मनाते समय देर रात करीब 1:30 में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में लोगों बताया जा रहा है कि 40 लोग की मौत हो गई है और 115 घायल हुए हैं। घायलों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसमें प्रशासन जांच कर रही है और राहत कार्य जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। 2026 में AI हमारे जिंदगी को आसान बना देगी। अब स्मार्ट लाइन और चश्मा घर के काम कंट्रोल करेगा। चश्मे पर मैप दिखेगी और भाषा का तुरंत अनुवाद होगा और जरूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। के घर का सफर
स्मार्ट के काम पहले से ज़्यादा स्मार्ट आसान हो जाएगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज़ के सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।